हाय दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ BLDC मोटर। इसको मैं अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। आप बस बने रहिएगा वीडियो सेशन में। बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करूँगा कि इसमें कैसे मोटर घूमती है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ड्राइवर जब स्पीड कम करता है तो कैसे स्पीड इसकी कम होती है, ड्राइवर जब स्पीड बढ़ाता है तो कैसे इसकी स्पीड बढ़ती है। इसका मतलब सीधा सा मतलब ई रिक्शा मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी पर बेस्ड ये है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसलिए इसको सिलेबस में डाला गया है। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बना दूं, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है और इसका वो मुंह है और इस पर हमने कोई खाने वाली चीज़ बांध दिया है। अब ये जानवर इसको पकड़ने के लिए आगे तो चलता रहेगा, लेकिन ये भी आगे की ओर चलता रहेगा। मतलब क्या है, इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा और इसके लालच में कंटिन्यूस चलता रहेगा। यही सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई किया गया है। इसी बात को हमें यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक पोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल हैं। ये सब मैग्नेटिक पोल्स हैं और इसके रोटर पे परमानेंट मैग्नेट है। दिस पॉइंट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो यू दैट यह जो रोटर है ना, इस पर परमानेंट मैग्नेट है। और यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लेकिन ये जो है परमानेंट मैग्नेट इसके बीचों बीच में लगाया जाता है। तो क्यों ऐसा किया जाता है, यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए ये कंट्रोलर सर्किट है। ये जो कंट्रोलर सर्किट है ये क्या करती है, इसको सिग्नल प्रोवाइड करती है, मतलब सप्लाई देती है। और कौन सा सिग्नल ये देती है, ये देती है PWM सिग्नल। इसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल। ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल है क्या चीज़, ये ऐसा सिग्नल है जो ड्यूटी साइकिल पे वर्क करता है। मतलब अगर ड्यूटी साइकिल ज़्यादा है तो ज़्यादा वोल्टेज देगा, अगर ड्यूटी साइकिल कम है तो कम वोल्टेज देगा। अब ये ड्यूटी साइकिल क्या है अभी आगे समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट में इतना समझिए कि ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग ही ये वोल्टेज आपको इसको देगी, इसको वोल्टेज आपको प्रोवाइड करेगी। अब ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये क्या करती है, ये हॉल सेंसर के दिए गए निर्देश के आधार पे, अभी मैं आपको बताऊंगा हॉल सेंसर क्या करता है। हॉल सेंसर के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पे ये क्या करती है, इस मैग्नेट को मैग्नेटाइज करने का काम करती है। मान लीजिए ये रोटर घूम करके इस यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसको सप्लाई दे देगी। अब ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसको ये आगे खींच लेगा, उसके बाद इसको सप्लाई देगी, फिर ये आगे चला जाएगा, फिर इसको सप्लाई देगी, फिर ये आगे चला जाएगा। यानी कि किसी एक पेयर को एक साथ मैग्नेटाइज ये करती है, ठीक है। मान लीजिए कि ये दो पेयर एक साथ हैं, ये दो पेयर एक साथ हैं, ये दो पेयर एक साथ हैं, ठीक है। तो हॉल सेंसर जैसा कंट्रोल सर्किट को निर्देश देगा कि भाई इस समय किसको मैग्नेटाइज करना है, किस रोटर को किस मैग्नेटिक पोल को मैग्नेटाइज करना है। ये सेंस कौन देगा, ये हॉल सेंसर देगा, ठीक है। हॉल सेंसर ने मान लीजिए आपको ये सिग्नल दे दिया कि ये एन और एस यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इसको कि इन दोनों को क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है। तो हॉल सेंसर से PWM सिग्नल जाएगा और ये दोनों को क्या होगा, मैग्नेटाइज कर देगा। अब ये रोटर जब ये मैग्नेटाइज पोल मिलेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, घूम के यहाँ चला आएगा, फिर ये अगले पोल को मैग्नेटाइज कर देगा, फिर घूम के और आगे चला आएगा, फिर ये अगले पोल को मैग्नेटाइज कर देगा इन दोनों को, फिर ये घूम के आगे चला आएगा, फिर इन दोनों को मैग्नेटाइज कर देगा। ये कंटिन्यूस मैग्नेटाइज करने का काम करेगा कौन, ये सिग्नल कंट्रोलर के द्वारा जो सिग्नल भेजा जा रहा है ये इनको मैग्नेटाइज करने का काम करेगा। और उसी मैग्नेटाइजेशन के अनुसार ये जो रोटर है, जो परमानेंट मैग्नेट हो, घूमता जाएगा घूमता जाएगा। मान लीजिए जब ये पेयर मैग्नेटाइज करेगा तो इसको डीमैग्नेटाइज कर देगा, ये ध्यान देना है, इसको डीमैग्नेटाइज कर देगा। जब ये मैग्नेटाइज होगा तो घूम के यहाँ आ जाएगा। अब किस पोल को मैग्नेटाइज करना है यह बात हॉल सेंसर बताता है, यानी कि इसके पोजीशन को बताता है। ये जो आपका मैग्नेटिक पोल है किसको हमें मैग्नेटाइज करना है, यानी कि इस रोटर के पोजीशन को ले करके कहाँ कंट्रोल सर्किट को सिग्नल देता है, बताता है सेंस करके कि आपको किस मैग्नेटिक पोल को मैग्नेटाइज करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे समझिए। जैसे एक छोटा सा पार्ट्स बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये है, ये मान लीजिए आपके सामने मैग्नेट रखा हुआ है, ये अब मैग्नेटिक पोल है यहाँ पे, ठीक है। ये मैग्नेट यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो इसको इधर अट्रैक्ट कराना है। तो ये जब मैग्नेटाइज होगा तभी नहीं
इस मैग्नेटिक मटेरियल को अपने ओर खींचेगा तो जो आपका कंट्रोल सिग्नल है ये इसको सिग्नल देके मैग्नेटाइज करेगा, खींच के यहाँ चलाया। अब इसको डीमैग्नेटाइज करके यहाँ भी पोल लगा हुआ है, अब इसको मैग्नेटाइज करेगा, तब यहाँ से आया हुआ था फिर खींच के यहाँ चला आएगा। ऐसे कंटिन्यूस ये मैग्नेटाइज होता रहेगा और ये लगातार इसमें घूमता रहेगा। यही BLDC मोटर का क्या है, प्रिंसिपल है। इसको एनिमेशन वीडियो के द्वारा ज़रा हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक एनिमेशन वीडियो दिखा करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड रखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे मैग्नेटाइज हो रहा है और कैसे ये मूव कर रहा है। देखिए, एक थोड़ा सा होल्ड, अपना दिमाग एकाग्र करके जब आप समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, पहली बार में ये दोनों मैग्नेटाइज हुआ तो ये खींच गया, फिर दूसरी बार में ये दोनों मैग्नेटाइज हुआ तो आगे चला गया। ऐसे जितने नंबर्स ऑफ पोल होंगे वो बारी बारी मैग्नेटाइज होंगे और उसी के अनुसार ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये रोटेट करता रहेगा। यही आपका BLDC मोटर का क्या है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। आप ये समझ सकते हैं कि अगला पोल मैग्नेटाइज होगा तो अगला एक खींच के चला जाएगा। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ कि ये जो BLDC मोटर का ये जो ड्यूटी साइकिल हमने बताया है कि ये ड्यूटी साइकिल नाम की चीज़ क्या है, इस बात को हम ज़रा समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम वोल्टेज 100 वोल्ट है, ठीक है, सप्लाई मैक्सिमम 100 वोल्ट है और ड्यूटी साइकिल आपने फिक्स किया 40%, तो कितना वोल्ट मिलेगा, ये इसका फार्मूला है एवरेज वोल्टेज D/V मैक्स। तो आप यहाँ पे 40% मतलब 0.5, 0.4, 0.4 इंटू 100 हो गया 40 वोल्ट। कितना वोल्ट मिलेगा, 40 वोल्ट। ये ड्यूटी साइकिल कैसे डिजाइन होगी, ये ड्राइवर के द्वारा दिए गए सिग्नल के अनुसार। मान लीजिए ड्राइवर स्पीड कम करना चाह रहा है, एक्सीलरेटर लो करेगा, ड्यूटी साइकिल कम हो जाएगी, एक्सीलरेटर हाई करेगा, ड्यूटी साइकिल ज़्यादा होगी। एक कंट्रोलर में सारी चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम्ड है, ये कमांड के अकॉर्डिंग ड्यूटी साइकिल बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ये 60 हो गई ड्यूटी साइकिल, अगर 60% हो गया तो वोल्टेज देखिए 60 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग क्या होगी, वोल्टेज बढ़ेगी घटेगी। इसीलिए बोलते हैं कि PWM सिग्नल कंट्रोलर के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये आपके मैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को दिया जाता है स्टेटर पे, जिससे रोटर जिसको के अकॉर्डिंग रोटर क्या करता है, घूमता है। ये तो था आपका BLDC मोटर का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। बहुत एफिशिएंट मोटर है, बहुत यूजफुल मोटर है और इसका जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम ज़्यादातर BLDC मोटर का प्रयोग करते हैं। 48 वोल्ट पे काम करती है। मैं आपको इसका किट के द्वारा, इसका जो ट्रेनर किट है मैं आपको दिखा दूंगा और मैं उसमें सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। के लिए इतना ही दोस्तों। इस प्रकार ये यूनिट 2 भी फिनिश हो गया। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, आगे के लेक्चर्स में कैसे आप लोगों के लिए ले आऊँ। धन्यवाद।